Hello my dear students. Now in this video I will further discuss class 8 NCERT chapter 1 rational numbers, and in this video we will solve the exercise 1.1. Okay, so first read the question number 1, that is using appropriate property find. इसको आपका appropriate property से इसको सॉल्व करना है. ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट हम करेंगे appropriate property. हमें यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं. ओके, सो ये प्लस साइन इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, ये माइनस साइन इसको सेपरेट कर रहा है, और ये माइनस साइन इसको इन दोनों को सेपरेट कर रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये वाला और ये वाले पेयर को एक ग्रुप में करना पड़ेगा. सो -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6, और इस वाले को हम अलग 5/2 लिख देंगे. ओके, अब हमको क्या दिख रहा है कि इन दोनों ब्रैकेट्स में हमें 3/5 कॉमन दिख रहा है, तो ये लिखेंगे बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं. 3/5 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा इस ब्रैकेट में -2/3 माइनस ये वाला साइन एंड 1/6. फाइन. नेक्स्ट अब हम अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जाएगा 3/5. अब हम इसका ब्रैकेट अगर दोनों में ही सब्ट्रैक्शन है तो इट मीन्स इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 6 का, तो ये एलसीएम आ जाएगा 6. ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 3 2 जा होता है 6, तो 2 माइनस 6 1 जा. मैं आपको एक स्टेप क्लियर करके बता रही हूँ. 3/5 ये हो जाएगा माइनस का 4 एंड माइनस का 1, तो हो जाएगा माइनस का 5/6 प्लस 5/2. अब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में है, तो 5 से 5 कैट 1 बचेगा, ये 2 एंड ये 1, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1/2 प्लस 5/2. अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 1 प्लस 5. सो 5 में से 1 गया 4, पॉजिटिव का 4 क्योंकि 5 इज़ ग्रेटर देन 1, और 2, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. सो आंसर हमारा आया 2. ओके बच्चों. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो इसमें मैं आपको फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट में आपको करके दिखाती हूँ, और इसमें आपको फर्स्ट का सेकंड पार्ट खुद करना है. अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको भी सॉल्व करके आपको बता दूँगी. और इस क्वेश्चन नंबर 2 में मैं 1 और 3 आपको बताने जा रही हूँ. थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों. एडिटिव इन्वर्स. सो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो इसका जस्ट अपोजिट होगा, नेगेटिव. सो -2/8 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8, क्योंकि अगर हमें नंबर ये दिया है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव का होगा. कैसे, वो हम करके देखेंगे कि दोनों ही नंबर्स को, बिकॉज अगर हम -2/8 और इसको हम अगर दोनों को प्लस कर रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 0. सो इट मीन्स ये हमारा आंसर है कि -2/3 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8. सेकेंड पार्ट का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अगर हम इस नंबर को देखें तो ऊपर नीचे दोनों ही नेगेटिव साइन हैं, तो ये तो पहले हमको हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6/5. इसका जो आंसर आया वो 6/5. अब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 6/5 माइनस का नेगेटिव का 6/5 इज़ द एडिटिव इनवर्स
ऑफ 6/5 बिकॉज -6/5 को अगर हम प्लस करते हैं 6/5 से, पॉजिटिव 6/5 से हमें 0 आता है, तो ये हमारा एडिटिव इन्वर्स ये वाला आंसर है 6/5 के लिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट -x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव x फॉर x की वैल्यू अगर 11/15 है तो हमारा इसको आपको इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। और दूसरा क्वेश्चन है अगर ये x की वैल्यू -13/17 है तब भी हमको ये वेरीफाई करना है। तो हम फर्स्ट इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो इसमें अगर x की वैल्यू मेरे पास ये है तो हम लेंगे माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। सो दिस इज LHS साइड एंड दिस इज RHS साइड। सो LHS साइड को अगर हम प्रूफ करते हैं तो क्या आएगा, माइनस दोनों पहले से हैं, उसके बाद हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 11/15। ओके, सो इसमें हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 11/15। और RHS हमारे पास क्या है, RHS x है, तो x की वैल्यू क्या है 11/15। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, प्रूव्ड। वेरीफाई करना था तो वेरीफाइड लिख सकते हैं या फिर प्रूव लिख सकते हैं। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आपको पुट करना है, तो हम LHS लेते हैं। LHS अगेन लेंगे तो माइनस एक्स माइनस, फिर ये पहले से ही पहले से ही एक्स की वैल्यू में माइनस है तो माइनस और इसके साथ माइनस मिलके प्लस का 13/17 हो जाएगा। और इसका आंसर आएगा दोनों प्लस माइनस माइनस, सो ये हो जाएगा -13/17। और RHS की वैल्यू है हमारे पास x, ये हो जाएगा -13/17। मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आपको इन नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का नेक्स्ट अनदर नेम है रेसिप्रोकल। ओके बच्चों, तो रेसिप्रोकल आप कैसे फाइंड करोगे, जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसको अपोजिट। सो 1/-13 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा आंसर। पार्ट थर्ड, इसका 1/5 है तो इसको रेसिप्रोकल ऊपर नीचे करेंगे तो 5 हो जाएगा। देन ये 19 ऊपर चला जाएगा और माइनस का 13 ये हो जाएगा। सो दिस इज रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यू कैन से दिस। ओके, नाउ इन फोर्थ, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तब उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। सो माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 7 8 ज़ा 56। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 56/15 आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 2/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। 5/2 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका हो जाएगा -1 ही रहेगा क्योंकि इधर देखिए -1/1 हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, और इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे हमें वही मिलेगा, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यही रहेगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपको इसको ऑब्जर्व करके देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, सो फर्स्ट देखते हैं। -4/5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5। जब हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारा -1/4 आ रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या आइडेंटिटी मिल रही है, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, क्योंकि हम कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें वही नंबर मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, -13/17 इज मल्टीप्लाई बाय -2/7, और यहाँ पे क्या है, बस इनका ऑर्डर चेंज हो गया। इट मीन्स ये है कम्यूटेटिविटी। ओके,
अब इधर देखिए, जैसे ये नंबर है -19/29 इंटू 29/-19, तो अब इसके क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आपको नंबर्स को देख के इनकी आइडेंटिटीज़ पता करनी है कि किस प्रॉपर्टी से ये सॉल्व हो रहा है। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, हमको मल्टीप्लाई करना है 6/13 को किसके साथ, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 के साथ। तो इसको लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। सो नेक्स्ट स्टेप में 6/13 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 16/-7। ओके, सो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट, तो आएगा आपका 16 × 6 इज 96, 13 × 7 इज इक्वल टू 91। ओके, सो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं और फर्स्ट 2 इन दोनों नंबर्स के ब्रैकेट दिया गया है, मीन्स इसको पहले सॉल्व करना है, देन दूसरे वाले में इन दोनों में ब्रैकेट में दिया है। इट मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से डिफ़ाइन किया है बच्चों, तो मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लें, और आपके इस वीडियो में आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो की लिंक गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/8। क्या इस नंबर का ये 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, वाई? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों? नो। क्यों नो? इसलिए अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूं रफ में, सो -1/8 है, तो ये है एक फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। सो 8 1 ज़ा 8, और 8 के साथ ये 1 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, है ना। सो ये हो जाएगा 9/8। सो माइनस का 9/8 होगा। तो ये इसको अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -8/9। सो ये तो हमारा पॉजिटिव 8/9 है, तो इसलिए नो। बिकॉज जब हम इस नंबर को, जो हमारा नंबर है वो है हमारा -9/8, और उसके रेसिप्रोकल को जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारे पास आंसर 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमारे पास -1 आ रहा है। अगर ये आंसर पॉजिटिव 1 आता तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता, और अब ये नेगेटिव में 1 आ रहा है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3। सो पहले तो हम इसका मेन नंबर निकाल के देखते हैं कि क्या नंबर क्या आ रहा है हमारे पास। तो 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 इज़ 10, सो 10/3 है आंसर। तो यहाँ पे जो हमको नंबर मिला है वो है हमारा 10/3। सो 10/3 को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें, तो ये हो जाएगा 3/10, राइट। सो 3/10 का अगर हम पॉइंट में आंसर निकालें तो 0.3 ही होगा। सो 0.3 क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो यस। सो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि जब हम 0/3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0/3 से, सो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। मतलब हम जब 10/3 से, और इसको अगर मैं कन्वर्ट करके दिखाऊं तो ये फर्स्ट हमारा नंबर क्या है ये, और जब हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो 3/10, तो आंसर क्या आ रहा है, 1। तो इसीलिए हमारा ये यस है, ठीक है। सो आप इसको ना लिख के इसको लिखिए। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ राइट। आपको ये कंडीशंस दी हुई हैं, आपको वो नंबर लिखना है। द रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर बताइए दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो हमारे पास आंसर है 0। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। अगर हम 0 लिखें तो 0 के नीचे 1 लगा दें, या फिर
इसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो होता है ये पॉसिबल ही नहीं होता है, तो इसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। सो 0 ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। 10th का सेकेंड, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल, वो आपको रेशनल नंबर्स बताने हैं जिसका अगर आप वो किसके बराबर होता है, उसके रेसिप्रोकल के। अगर हम 1 लेते हैं, ओके, सो 1 का ही रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें 1 ही मिलता है, वो इक्वल होगा। और एंड -1 का भी अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 ही होगा। तो हमारे पास 1 और -1 ऐसे 2 नंबर है जिनका वो रेशनल नंबर्स जिनका रेसिप्रोकल क्या है, वही आता है। ओके बच्चों, अब पार्ट थर्ड, द रेशनल नंबर्स दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव, मतलब ऐसा नंबर आपको लेना है जिसको अगर आप जिसका नेगेटिव भी आप लोगे तब भी वो इक्वल होगा, तो वो होगा बच्चों 0। 0 का नेगेटिव होता ही नहीं है, तो 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका नेगेटिव भी अगर आप लेते हो तो हमें 0 ही मिलेगा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। 0 के कितने रेसिप्रोकल होते हैं, नो रेसिप्रोकल। ओके बच्चों, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, जो आपका नंबर 1 होता है और -1 होता है उसके अपने रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब अपना नंबर ही रेसिप्रोकल हो जाता है। अब अगर -5 का रेसिप्रोकल निकाले तो क्या होगा, -1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x का क्या हो जाएगा, x। प्रोडक्ट ऑफ 2 रेसिप्रोकल नंबर्स इज ऑलवेज अगर हम 2 रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है, तो ये होगा हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, जो आपका रेसिप्रोकल होगा पॉजिटिव नंबर का वो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना। सो अब आपका एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।